दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अगर हम लोग ये बात मेरे नसीब में नहीं है, ये सारी नसीब की बातें हैं, मेरे नसीब में होगा तो मैं वहां तक पहुंचूंगा, मेरे नसीब में होगा तो मेरा सपना पूरा होगा, मेरा नसीब ही ऐसा है। ये जो कुछ एक बातें करने का तरीका कुछ लोग अपनाते हैं, खुद की कोशिश कम पड़ती है, ये कबूल करने का जज्बा नहीं होता किसी के पास। चलो दोष दे दो नसीब को और छोड़ दो वो रास्ता। कितना आसान तरीका है ना। ऐसा जो लोग नसीब पे निर्भर रह के बिना कोशिश किए हुए नसीब नसीब इस लफ्ज को बदनाम करने पे तुले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये आज की शुरुआत की पंक्तियां थी। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जो कुछ भी आएगा हमारे सामने इस जीवन की राह में, तो हमें नसीब को दोष बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे ही ख्यालों के साथ बस चलते रहना है। चलो मुड़ते हैं आगे। तलब में शुमार इस कदर दीदार उनका, 100 बार भी मिला अधूरा ही लगता है, 100 बार भी मिला अधूरा ही लगता है। जिससे भी हमें प्यार है, मोहब्बत है, जिसके दीदार के लिए हम तरसते रहते हैं, उसका जब दीदार हो जाए तो दिल कितना झूम उठता है ना। ऐसा ही कुछ दीदार को तरसा हुआ ये शायर कह रहा है। जब भी उसे वो दीदार होता है उसकी महबूबा का, बस वो खुशी में झूमता है। बचपन अभी भी बाकी है हम में, बचपन अभी भी बाकी है हम में, बस अब दिलों की जरूरतें बदल गई है। दिलों की जरूरतें ये तो बस बदलते रहती है। उम्र के साथ साथ ये दिल भी तो उसकी जरूरतें क्या है यह हमें बताते जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां तक दिल में बचपन जिंदा रहेगा तब तक जीने का मजा उठाने की ताकत आप में जरूर रहेगी, जरूर रहेगी। मैं तो ऐसे जरूर मानता हूं। सुना है कि मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं। यही बात आजमाने को चलो फिर साथ चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखो दोस्तों, अगर किसी के साथ कुछ फासले है आज, किसी वजह से कहीं कभी छोटी बड़ी अनबन सी हो गई है और रिश्ते में दरार सी आती हुई आप देख रहे हो, और वो रिश्ता तो हमें जरूर आखिर तक चाहिए, क्योंकि उस रिश्ते का हमारे दिल में एक अलग प्रकार का सम्मान जरूर है। तब जरूर वो फासले मिटाने के लिए
वो आती हुई दरारें दिखने से पहले ही मिटाने के लिए ये पंक्तियां जरूर कानों में सुना दीजिएगा। सुना है कि मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं, यही बात आजमाने को चलो फिर साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब किसी के साथ हाथों में हाथ लेके, किसी का साथ पाकर तहे दिल से आप एक दूसरे के लिए चलते रहोगे, तो जरूर आपकी मुकद्दर में एक अच्छी जिंदगी लिखी हुई जरूर होती है। इसीलिए अगर कोई साथ है तो उसे साथ ही रहने दो। जो भी गलतफहमियां है, जो भी अनबन है, बस मुस्कुरा के एक दूसरे के सामने बैठ के वो सारी चीजें आप बातों बातों में मिटा सकते हो और फिर एक बार आजमा सकते हो। फिर एक बार साथ चलते चलते खुद का मुकद्दर खुद लिख सकते हो। ऐसा ही कुछ कहना चाहता है ये शायर। बड़ी अच्छी सलाह दे जाती है ऐसी पंक्तियां, और मुझे तो बड़ी ही अच्छी लगती है। इसीलिए तो मेरे चैनल पे आके आपको सुनाता हूं और जाते जाते ये भी तो कहता हूं, सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाओ। कल जो हमारी जिंदगी थी वो क्यों न आज थोड़ी कल से बेहतर रहे। इसमें अच्छा किसका है? अपना ही कुछ अच्छा होगा। हमारे ही चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ाने की कोशिश हमें ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। चलो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज फिर चलने का वक्त हो गया है। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर जरूर आऊंगा सिर्फ आपको मिलने, कुछ ऐसी ही शायरी लेकर या मेरी कोई कविता लेकर। तब तक इजाजत दे दो।